हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जनवरी 2021 पार्ट 2 तैयार करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 6, वन प्ले नेट समिट क्या है। यह 11 जनवरी 2021 को वन प्ले नेट समिट का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी जो थीम है वो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। वन प्लेट नेट समिट वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वन प्लेनेट समिट का उद्देश्य विश्वव्यापी पारिस्थितिकी परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन नवाचार और अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को मापेगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और फ्रांस द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला प्लेनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया। इसके बाद 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया। इस प्रकार द्वीपीय देशों में चरम घटनाओं पर प्रतिक्रिया, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भूमि और पानी की रक्षा करना, जलवायु के लिए काम करने के लिए शोधकर्ताओं और युवाओं को इकट्ठा करना, हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देना, शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य, डी कार्बन डाई अर्थव्यवस्था की ओर कदम, शून्य प्रदूषण परिवहन, पेरिस समझौते के साथ संगत एक कार्बन मूल्य की दिशा में कार्य करना, वित्तीय कारक, विकास बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी, संप्रभु निधियों द्वारा प्रतिबद्धता, संस्थागत निवेशकों को एकजुट करना। इसका महत्व कोविड-19 ने हमारे दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व को रेखांकित किया है। वन प्लेनेट समिट मूल्य श्रृंखला, उपभोग की आदतों और व्यापार मॉडलों को बदलने में मदद करेगा। टॉपिक नंबर 7, न्यू फ्रूट फ्लाई प्रजाति यूफ्रेंटा सिरुवानी की खोज की गई। हाल ही में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले से फ्रूट फ्लाई, एक किस्म का कीट है, की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह नई प्रजाति पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी के पास पाई गई है, जिसके कारण इस प्रजाति का नाम सिरुवानी के नाम पर यूफ्रेंटा सिरुवानी रखा गया है। इसका जो मुख्य बिंदु है, शोधकर्ताओं ने सिरुवानी के पास एक गैर वन क्षेत्र में टेफिरिटेट्स परिवार से संबंधित इस फ्रूट फ्लाई की पहचान की। इस शोध पत्र का लेखन यूके के एल हैनकॉक, जे के डेविड और के सचिन ने राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान, ब्यूरो बेंगलुरु और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से एच शंकर रमन और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून से सुधीर सिंह ने किया है। यह फ्रूट फ्लाई पंखों पर बी आकार काले बैंड द्वारा यूफ्रेटा की अन्य प्रजातियों से भिन्न है। यह फ्रूट फ्लाई फलों में अंडे देती है। इस प्रजाति के बारे में अधिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वर्तमान में जीनस यूफ्रेटा से फ्रूट फ्लाई की 104 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इन 104 प्रजातियों में से 14 भारत में पाई जाती हैं। इस नई खोज के निष्कर्ष जू टेक्सा जर्नल में प्रकाशित किया गया है। फेरी फ्लाई फ्रूट फ्लाई के साथ साथ अन्नामलाई विश्वविद्यालय के एस
मणिकावासगम और संक्रमण ने सिरुवानी क्षेत्र से एक नई फेरी फ्लाई की प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति माईमेरिडी परिवार से संबंधित है और इसे ओयोमाइमर हयाती नाम दिया गया है। इस नाम एएमयू के प्रोफेसर मोहम्मद हयात के नाम पर रखा गया है। टॉपिक नंबर 8, तमिलनाडु की सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। इसकी घोषणा 6 साल के अध्ययन के बाद की गई है। नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा 6 वर्षों पहले एक अध्ययन में आयोजित किया गया था। मुख्य बिंदु है इसके, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली तितलियां प्रजातियों के कारण इस क्षेत्र को तितलियों के सुपर हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है। टीएनबीएस के सदस्यों ने मार्च 2015 से दिसंबर 2020 के बीच तमिलनाडु में 325 तितली प्रजातियां दर्ज की हैं। इन प्रजातियों में से 240 प्रजातियां केवल सिरुवानी पहाड़ियों में ही पाई जाती हैं। यह अवधि के दौरान पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का 74% है। नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी में हॉट स्पॉट के रूप में एक स्थान को परिभाषित करने की एक पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार एक स्थान को हॉट स्पॉट के रूप में तब नामित किया जाता है यदि राज्य की 25% चेकलिस्ट प्रजातियां एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं। टीएनबीएस ने अपनी रिपोर्ट जिला वन अधिकारी डी वेंकटेश को सौंपी दी थी और सिरुवानी पहाड़ियों को तितली हॉटस्पॉट घोषित करने की सिफारिश की थी। सिरुवानी में पाई जाने वाली 240 प्रजातियां तितलियों के 6 परिवार ब्रुश फुटेड वॉट्स, येलो और विलूज, स्प्लोट्स, स्पॉर्स और मेटल मार्क्स से है। टॉपिक नंबर 9, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर सहेल एंड सहारा इनिशिएटिव ने हाल ही में जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त की है। इस धनराशि का उपयोग अनुपजाऊ भूमि को बहाल करने और हरित रोजगार सृजित करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए किया जाएगा। विश्व बैंक ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अफ्रीकी विकास बैंक ने 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फ्रांस सरकार ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उद्देश्य 8,000 किलोमीटर लंबे और 15 किलोमीटर चौड़े पेड़, वनस्पति, घास के मैदान, पौधों के मोज़ेक के साथ 100 मिलियन अफ्रीका के लोगों के जीवन को बदलना है। ग्रेट ग्रीन वॉल एक अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहल है। यह 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण, सूखे का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है। अब तक 2007 से 2019 के बीच ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ने केवल 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल किया है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के मुख्य उद्देश्य इस पहल का लक्ष्य 250 मिलियन टन कार्बन का अधिग्रहण करना और 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना है। यह अफ्रीका समुदायों को उपजाऊ भूमि विकसित करने का और सबसे कम आबादी के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाना में मदद करेगा। सतत विकास लक्ष्य इसका ग्रेट ग्रीन वॉल पहले 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से 15 में योगदान देगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू
कॉम्पैक्ट डिस सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भूमि तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस प्रकार ग्रेट ग्रीन वॉल पहल इसे प्राप्त करने में मदद करेगी। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के लिए हस्तक्षेप क्षेत्र के रूप में चुने गए देश हैं चाड, बुर्किना फासो, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, नाइजर, मोरितानिया, नाइजीरिया, सूडान, सेनेगल और जिबूती। टॉपिक नंबर 10, पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी सरकार। जानिए क्या है ग्रीन टैक्स। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों को पर अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया है। इस अतिरिक्त कर को ग्रीन टैक्स कहा जाता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह लोगों को वाहनों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों पर स्विच करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसके मुख्य बिंदु। ग्रीन टैक्स से प्रदूषण का स्तर कम होगा। ग्रीन टैक्स से एकत्रित राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि का उपयोग प्रदूषणों की समस्या से निपटने के लिए किया जाएगा। राज्यों को उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। वाहनों पर कैसे लगेगा ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स मानदंडों के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। उन्हें रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से भुगतान करना होगा, जबकि सिटी बसों की तरह सार्वजनिक परिवहन वाहनों को कम ग्रीन टैक्स देना होगा। हालांकि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की तरह खेती में इस्तेमाल वाहनों को भी कर से छूट दी जाएगी। ग्रीन टैक्स क्या होता है। ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जाता है। यह ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाने का एक उत्पादक शुल्क है जो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। यह कर लोगों और फर्मों में व्यापार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा जो प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक। भारत में ग्रीन टैक्स। भारत में यह कर अपेक्षाकृत नया है। हालांकि रैपिड टैग दिए जाता रहा है और सीसीटीवी कैमरों को सीमा प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है। इसके साथ शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों की निगरानी उत्सर्जन के लिए की जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में वाहन के आकार के आधार पर प्रदूषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।